आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुंछ हमले पर विपक्ष हमलावर, पूर्व सीएम चन्नी और फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर कांग्रेस कार्यालय के सामने गाड़ियों में तोड़फोड़। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर G23 के बाद अब दिल्ली में उभरा G35, लवली खेमे के नेताओं पर आलाकमान की पैनी नजर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने की आशंका, पटना पुलिस की हिरासत में 5 संदिग्ध। दिल्ली वाले अब भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाए, 41 के पार पहुंचा पारा। क्या है निज्जर हत्याकांड, लॉरेंस गैंग से कनेक्शन। हमास की मांग के आगे समर्पण करना हमारी भयानक हार होगी, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की दो टूक। गाजा में संघर्ष विराम के प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहे नेतन्याहू, हमास प्रमुख का आरोप। बेबो के यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बनने पर खुश है प्रियंका, बोली परिवार में स्वागत है। और आज वानखेड़े में प्लेयर्स करेंगे रनों की बरसात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला भाजपा का चुनाव पूर्व स्टंट था। उधर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमारे सिपाही रोज शहीद होते हैं, लेकिन वे खामोश है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये सभी स्टंट है, आतंकवादी हमले नहीं। ये बीजेपी का चुनाव पूर्व स्टंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी लोगों के जीवन और उसके शरीर के साथ खेल रही है। कांग्रेस भवन के बाहर रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर रविवार की देर रात कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हंगामा करने के बाद भाग निकले। बीच सड़क पर हुई इस घटना के बाद कांग्रेस दफ्तर निकले कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, सड़क जाम करने की कोशिश भी की। हालांकि इसकी भनक लगते ही सीओ सिटी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर आ गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय से निकले लोगों को वापस कार्यालय भेजा। कभी कांग्रेस आला कमान को सताने वाला G23 ग्रुप आज भले ही शांत हो गया हो, लेकिन कांग्रेस की दिल्ली यूनिट में अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में एक नया असंतुष्ट ग्रुप पैदा हो गया है। इसे अभी तक G23 की तरह कोई नाम भले ही ना मिला हो, लेकिन आला कमान की नजर G35 पर है। यह G35 कुछ और नहीं बल्कि वे 35 पूर्व विधायक है जिन्होंने लवली के इस्तीफे के वक्त उनके प्रति सहानुभूति दिखाई थी। दिल्ली कांग्रेस के सभी पूर्व विधायक अरविंदर लवली के साथ दिखाई दिए थे। कांग्रेस सूत्रों ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसी अटकलें हैं कि लवली अपने गुट को भाजपा में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पार्टी से लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मिलने वाले सभी नेताओं की निगरानी की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रविवार को देश भर के 557 और 14 विदेशी शहरों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का आयोजन किया। हालांकि नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई जा रही है। इसी संबंध में इनपुट मिलने के बाद पटना पुलिस ने रविवार रात कई जगहों पर छापेमारी की। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नीट यूजी परीक्षा पत्र का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। पटना पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की है। देर रात तक कई जगहों पर रेड जारी रही। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा के मुताबिक सिकंदर यादव समेत 4 अन्य पेपर लीक कराने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पटना में कई सेंटरों पर पेपर सॉल्वर बिठाए थे और इनके पास पहले से ही प्रश्न पत्र मौजूद थे। पुलिस हर बिंदु की जांच कर रही है।
मई के महीने की गर्मी की तपिश इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने से मौसम में नरमी बनी हुई है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। इसी सीजन में रविवार दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा। 5 मई को यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राष्ट्रीय राजधानी इस गर्मी में अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिकतम तापमान था। देश की राजधानी दिल्ली में अब मई वाली गर्मी शुरू हो गई है और फिलहाल इस मौसम में किसी राहत के कोई आसार नहीं है। आईएमडी ने अभी लू पर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन अब गर्म हवाओं का एहसास होने लगा है। दिल्ली में 8 मई तक आसमान साफ रहेगा, यानी चिलचिलाती धूप परेशान करेगी और पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। 9 मई को राजधानी में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन ये मामूली बारिश होगी। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो में सिख फाउंडेशन ऑफ कनाडा के एक कार्यक्रम में इन 3 भारतीयों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ हर शख्स को भेदभाव और हिंसा से सुरक्षित रहने का मौलिक अधिकार है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि निज्जर हत्याकांड की जांच सिर्फ 3 भारतीयों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, जांच जारी है। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में जंग खत्म करने की हमास की मांग के आगे समर्पण करना इजराइल के लिए भयानक हार होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने इजराइल में अल जजीरा के संचालन अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार इजरायली कैबिनेट ने कहा कि अल जजीरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि अल जजीरा के संवाददाताओं ने इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है और इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों के खिलाफ भड़काया है। अब समय आ गया है कि हमास के मुखपत्र को हमारे देश से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि भड़काऊ चैनल अल जजीरा अब इजराइल में बंद कर दिया जाएगा। हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की अदला बदली के मकसद से चल रही वार्ता में शामिल मध्यस्थों के प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कतर में रह रहे हानिये ने कहा कि नेतन्याहू संघर्ष के चक्र का विस्तार करना चाहते हैं और विभिन्न मध्यस्थों और पक्षों के जरिए किए गए प्रयासों को नाकाम करना चाहते हैं। कतर, मिस्र और अमेरिका के मध्यस्थों ने बीते 7 महीने से गाजा में चल रहे भीषण युद्ध को रोकने के लिए शनिवार को काहिरा में हमास के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। वार्ता से जुड़े हमास के एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी एनएफपी को बताया कि रविवार को वार्ता का नया दौर शुरू होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिसेफ के साथ अपनी शानदार यात्रा को लेकर करीना बेहद खुश है। अभिनेत्री साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी है। इतने वर्षों से वे सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में संगठन से जुड़ी थी। अपनी इस उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए वह इसकी नेशनल एम्बेसडर बन गई है। उनकी दोस्त और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका चोपड़ा ने करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनने पर बधाई दी है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, परिवार में आपका स्वागत है करीना कपूर खान, बहुत योग्य। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 की सीजन में आज 6 मई मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में रनों की बरसात होने की उम्मीद है। इसका कारण दोनों टीमों में विस्फोटक बल्लेबाजों का होना है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद टीम इस सीजन में पहले ही 3 बार 250 से ज्यादा का स्कोर बना चुकी है। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला 27 मार्च को हुआ था। तब हैदराबाद ने 3 विकेट पर 277 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। जवाब में मुंबई ने भी 5 विकेट पर 246 रन जड़ दिए थे। ऐसे में इस बार भी दोनों टीमों के बीच हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।